भक्ति माँ को समझाया कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी चिंता को छोड़ो और गोविंद के चरणों का चिंतन प्रारंभ करो। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। खूब कान के पास में मुंह ले जाके चिल्लाते हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान भैया खड़े हो जाओ, वैराग्य भाई जाग जाओ। कुछ नहीं हुआ, बेहोशी में। अब नारद जी समझ गए बहुत अधिक अस्वस्थ हैं, इलाज करना पड़ेगा। कौन सी दवा पिलाऊं? तो वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। चारों वेद सुना दिए, सारी उपनिषदें सुना डाली और फिर कई बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। इतनी दवा पीने के बाद थोड़ी सी चेतना आई, होश में आए, आंख खोल के देखा, चारों तरफ दृष्टि घुमाई और फिर दोनों फिर आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी बहुत अधिक चिंता में पड़ गए। इतना हैवी डोज दिया फिर भी इनको फायदा पूरा नहीं हुआ, तो अब कौन सी दवा पिलाऊं भाई? इससे ज्यादा बढ़िया कोई दवा है भी नहीं। चिंता में पड़ गए नारद जी कि मैंने भक्ति मां को वचन दिया है कि मैं इनको स्वस्थ करूंगा, तो मैं जन जन में प्रतिष्ठित करूंगा, पर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो आता था सब कर दिया, फायदा हुआ नहीं। तो बात खराब ना हो जाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारी भंग ना हो जाए। चिंता कर ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भूम मारे से खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी परेशान मत होइए, पुरुषार्थ कीजिए, उद्यम कीजिए, तुम्हारा उद्यम निश्चित सफल होगा। नारद जी बोले, पर जितना मुझे आता था सब सुना दिया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या उद्यम करूं? आप ही बताओ, मैं मुझे क्या करना चाहिए? आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तो सत्कर्म, इनको स्वस्थ करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, ये क्या सत्कर्म नहीं है? कौन सा सत्कर्म करूं आप बताओ? आकाशवाणी ने कहा, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधु भूषणा। वो सत्कर्म तुम्हें कौन सा करना चाहिए, ये कोई संत बताएगा, आप जाके संतों से पूछिए। इतना कह के आकाशवाणी तिरोहित हो गई। अब नारद जी बड़े परेशान, न तो संत का नाम बताया, न स्थान बताया, न कोई सत्कर्म का नाम बताया। अरे सीधा सत्कर्म का नाम बताते तो मैं करने लग जाता, या किसी संत का नाम बताते मैं उसके पास पहुंच जाता। और आकाशवाणी भी एकदम गोलमाल हुई है। चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई संत बता ही देगा। निकल पड़े, जो साधु संत मिलते हैं उन्हीं को जाके नारद जी दंडोत करते हैं महाराज, और दंडवत करते ही प्रश्न करते हैं, महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने प्रतिष्ठित और विद्वान महात्मा हैं कि उनको प्रत्युत्तर देने की हिम्मत भी तो सभी में नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपनी कोई बीमारी बतावे तो कोई भी उसको दवा बता देगा, पर प्रसिद्ध डॉक्टर यदि किसी से कहे कि मेरे को ये समस्या है, आप बताओ मैं क्या करूं, उसे कोई जवाब नहीं देगा। भाई आप स्वयं इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम आपको क्या बताएंगे? तो नारद जी को किसी ने जवाब नहीं दिया। स्थिति ये हुई कि जिनका बहुत नाम था, नामधारी प्रतिष्ठित जो महात्मा थे, नारद जी उनका नाम सुन के पहुंच जाते हैं और सबके बीच में कहते हैं, महाराज आप बताओ, बड़ा नाम सुन के आया हूं, सत्कर्म किसे कहते हैं? अब वो मना करें कि हमको नहीं आता तो बात खराब हो जाएगी शिष्यों में, तो वो इशारा कर देते हैं कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलने दो फिर आपको जवाब दे देंगे। तो मुकी भूतास तथान्येतु कियंतस्तु पलायता। बहुत से लोग मौन व्रत लेके बैठ गए और कुछ लोग पलायन कर गए कि नारद जी कोई प्रश्न लेके आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला तो शिष्यों से कह दिया महाराज जी बाहर निकल गए, पलायता, पलायन कर गए। नारद जी ने कहा हम किसी से नहीं पूछते, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तब सीधे बद्रीनाथ गए कि भगवान नर नारायण निवास करते हैं बद्रीनाथ में, मैं उन्हीं से जाके पूछूंगा। इसलिए नारद जी बद्रीनाथ में उन्हीं को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि रास्ते में मिल गए चारों भैया सनकादिक
उन्होंने जब कारण पूछा कि कहाँ मुंह लटकाए डोल रहे हो, तो नारद जी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और हाथ जोड़ के कहा कि जिस प्रश्न को लेके मैं परेशान घूम रहा हूं कोई उत्तर मिलता नहीं। अब मेरा प्रश्न आप चारों भैयाओं से ही है, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक हंसने लगे। अरे नारद जी, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता त्याग दो, हम आपको जवाब देंगे। महाचिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। बड़ा सरल साधन है, परेशान मत होइए। पर क्या है महाराज ये तो बताओ। बोले वो और कोई सत्कर्म नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि। सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से जो निश्रित दिव्य ज्ञान की धारा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, वही वो सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग स्वस्थ और मस्त होकर के अपनी मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। नारद जी हाथ जोड़ के बोले क्षमा करें महाराज, आपकी बात मेरे तो गले नहीं उतरी, मुझे समझ में नहीं आई। क्यों भाई, क्यों समझ में नहीं आई? देखो सामान्य व्यक्ति यदि बीमार हो तो डॉक्टर जो दवा दे देता है वो फटाक से खा लेता है, और डॉक्टर बीमार हो और दूसरा डॉक्टर दवा बतावे तो वो उसमें मीन में एक जरूर निकालेगा। इसमें ऐसी क्या विशेषता है, इसकी जगह मैं ये गोली खा चुका हूं। वो उसका विशेषज्ञ है, तो तर्क तो करेगा। तो नारद जी भी शास्त्रों के महापंडित हैं, इसलिए उन्होंने तर्क किया कि जब मैं चारों वेद सुना के आया हूं, सारी उपनिषद और गीता सुना बैठा, और इन सब से कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी श्रीमद् भागवत में फिर ऐसा क्या है जिसको सुनकर के वे स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं महाराज, भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है। मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत पढ़ाई थी, और मैंने ही, नारद जी कहते मैंने स्वयं ही व्यास जी को भागवत सुना करके इस भागवत का विस्तार करवाया था। तो भागवत का तो मैं पंडित हूं, विशेषज्ञ हूं। भागवत में जो भी कुछ है वो सब वेदों के मंत्रों का ही विस्तार है, विस्तार से सरलता पूर्वक उसकी व्याख्या है। वेदों में बात सूत्र रूप में कही है, भागवत में उसे थोड़ा विस्तार से सरलता पूर्वक कही है, तो बात तो वही है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या होगा? इस तर्क पर सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। कोई रसीला आम का रस चूसे और बढ़िया रसीला फल खाने के बाद कहे जब इस फल में इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिससे ये पैदा हुआ है, इसलिए फल को फेंको, साथ आज पूरा वृक्ष ही चबा डालते हैं, पूरा रस निचोड़ लेते हैं। तो बोलो वृक्ष को चबाने से, खाने से रस मिलेगा क्या? कदापि नहीं। वृक्ष का ही रस फल में उत्पन्न होता है। जो रस आपको हमको फल से मिलेगा वो वृक्ष से सीधा सीधा मिलने वाला नहीं है। भागवत है फल, और निकला है वेद रूपी विशाल वृक्ष से, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसलिए हम और आपको जो रस मिलेगा वो भागवत से मिलेगा, वेदों से नहीं। क्योंकि वेद गंभीर विषय से बड़े सूत्रात्मक बोलते हैं, जो जल्दी से समझ में नहीं आती बात। दूसरा दृष्टांत दिया, दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वो दूध नहीं कर पाएगा। बढ़िया अखंड दीपक शुद्ध घी का जल रहा है और दीपक में घी खत्म हो गया, अरे घी खत्म हो गया, तो कोई कहे चलो घी खत्म हो गया तो दूध डाल दो। दूध तो घी का भी बाप है। अरे कितना भी तर्क दो, पर जो काम घी ने कर दिया वो दूध नहीं कर पाएगा। शुद्ध घी की पूड़ियां बन रही हैं भंडारे में, घी के खत्म होने पर दूध में बनाना चाहो नहीं बनने वाली। हजारों काम हैं जो घी करेगा, दूध नहीं कर पाएगा। भले उससे उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? गन्ना का रस ही शक्कर बन के तैयार होता है, पर शक्कर डाल के जो मिठाई बनेगी वो गन्ना का रस डाल के नहीं बनने वाली। ऐसे अनेकों दृष्टांत से समझाया, तब नारद जी का संशय भ्रम सब दूर हो गया। हाथ जोड़ के बोले अब मैं समझा गया कि शास्त्रों को आप जैसे संतों के मुख से सुन करके ही समझा जा सकता है। कितना भी पढ़ लो, पढ़ करके बुद्धि हो सकता है तुम्हारी भ्रम में और पड़ जाए। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है।
शास्त्र तो समुद्र होते हैं, समुद्र में जल तो अथाह होता है, पर कोई प्यासा डायरेक्ट समुद्र से पानी पीने चला जाए तो आचमन भी करना मुश्किल हो जाएगा, प्यास बुझाना तो दूर रहा, क्योंकि इतना खारा होता है कि आप आचमन नहीं कर सकते। पर उसी सागर के जल को जब मेघमंडल भर भर के आकाश में आते हैं, छाते हैं, रिमझिम करके बरसाते हैं, तो वही बरसात का जल कितना मधुर स्वादिष्ट गुणी हो जाता है, प्यास को मिटाने वाला स्वादिष्ट हो जाता है उसी समुद्र का। तो शास्त्र हैं समुद्र, संत और विद्वान होते हैं मेघ बादल, जो लाते तो इन्हीं ग्रंथों से हैं, पर इन ग्रंथों के वचनों का खूब चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके, निष्कर्ष निकाल के फिर अपने प्रवचनों से रिमझिम करके उस अमृत को बरसात करते हैं। वो ग्रंथों से ही निकला हुआ अमृत है, पर संतों की वाणी से सुन करके जो आपको आनंद और रस की प्राप्ति होगी, वो हो सकता है डायरेक्ट पढ़ करके वह रस आपको प्राप्त न हो गए।